हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप सफलता की राह में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे प्रयास और धैर्य से सफलता को पाया जा सकता है। बाबा जी के अनुसार अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए बाबा जी की दिव्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उनके दर्शन मार्ग से आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दिव्य कर्मांक की ओर। बाबा जी कहते हैं, सर्व और रखो, श्रद्धा रखो और भगवान पर भरोसा रखो। सफल का पहला मंत्र यही है कि यदि श्रद्धा यानी खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास यानी धैर्य, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती। सरकारी नौकरी या कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और सर्व बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक बार एक भक्त बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, सर्व कर ले बेटा, जब समय आएगा तब सफलता ज़रूर मिलेगी। तू अपना कर्म करता जा। कुछ ही महीनों बाद उस भक्त को नौकरी मिल गई। जो उसकी आशा थी वह पूरी हो गई। इसीलिए हमें हमेशा विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। नीम करोली बाबा कहते थे कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह श्रीमद् भगवत गीता का भी संपूर्ण संदेश है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम आपको कर्मांक में ज़रूर बताएंगे। महाराज जी कहते हैं कि फल की चिंता करने से मन विचलित होता है, इसलिए केवल कर्म पर ध्यान दें। एक बार की बात है, एक छात्र हर दिन पढ़ाई करता था, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आई तो वह घबरा गया। बाबा जी के मंदिर गया और प्रार्थना की, बाबा मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बाबा ने कहा, क्या तूने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? उसने कहा, हाँ बाबा जी। तब बाबा बोले, तो फिर चिंता मत कर, फल तो आएगा ही। और वही हुआ। छात्र उस परीक्षा में जिस परीक्षा में डर रहा था, उस परीक्षा को बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। बाबा जी कहते थे, सेवा सबसे बड़ा कर्म है। अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो आपकी राह स्वयं आसान हो जाएगी। सेवा से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यह विश्वास आपको रखना जरूरी है। एक युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर दिन बाबा जी के मंदिर जाता और वहां गरीबों को भोजन बांटता। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लगा और आखिरकार उसे वह नौकरी मिल गई जिसके लिए वह प्रयास कर रहा था। तो एक उदाहरण है, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो कि हमारे कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करने में सहायता भी करती है। अगला है ध्यान और प्रार्थना से बढ़ती है आपकी एकाग्रता। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए एकाग्रता होना बहुत ही आवश्यक है। बाबा जी ध्यान और प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। बाबा जी कहते थे, जब मन शांत होता है तभी इंसान सही दिशा में बढ़ सकता है। इसके लिए ध्यान करने से आपकी एकाग्रता को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ध्यान बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको ध्यान करना ज़रूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे यह ज़रूरी हो जाता है। एक युवक पढ़ाई करते समय बहुत परेशानी रहता था। बाबा जी ने उसे रोज़ 10 मिनट के लिए कम से कम ध्यान करने की सलाह दी।
धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ी और उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए हर काम के लिए एकाग्रता जरूरी है। अगर आप एकाग्रत मन से उस काम को करेंगे तो उस काम में आपका सर्वश्रेष्ठ तो लगेगा ही, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ ही परिणाम भी आपको उसका मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें और डर को त्यागें। नीम करोली बाबा कहते थे, डर को त्यागो, विश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला स्वयं को जो कमज़ोर समझकर बंद करना चाहिए। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम सर्वश्रेष्ठ करने के बावजूद भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते, कमज़ोर बन जाते हैं, जिससे हमारा मन बहुत ही अशांत हो जाता है, जिससे असफलता आपको मिलती है। अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी कार्य है और हर सफलता से कुछ सीखें, आगे बढ़े। ज़रूर आपको सफलता और असफलता दोनों से सीख लेनी चाहिए कि किस कारण से यह सफलता मुझे मिल पाई और किन कारणों से मैं इसमें असफल हुआ। उन दोनों से आपको लाभ मिलेगा। सीखने पर एक व्यक्ति ने 3 बार परीक्षा दी लेकिन असफल रहा। वह निराश था लेकिन उसने हार नहीं मानी और चौथी बार सफलता प्राप्त की तो उसकी यह सफलता उन 3 बार के असफल प्रयासों को बहुत ही भूमित कर देती है। लेकिन वह व्यक्ति यदि उन तीनों बार असफलता मिलने पर या असफलता मिलने पर वहीं थम जाता तो वहीं से उसकी तरक्की अपने आप रुक जाती। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नीम करोली बाबा की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस कर्मांक के कौन कौन सी बातें मुख्य हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला है श्रद्धा और सर्व रखें। दूसरा, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। तीसरा है सेवा और परोपकार करें। चौथा है ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत करें। और पांचवा है, अंतिम है, स्वयं पर भरोसा रखें और असफलताओं से घबराए नहीं बल्कि उनसे सीख लें। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाबा जी की कृपा आपके साथ है। ऐसा कभी मन में लेकर ना आए कि महाराज जी आपके साथ नहीं हैं। महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद में असफलता होगा, क्योंकि महाराज जी अपने आप में बहुत ही दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के धनी है। इसलिए आप जब महाराज जी से जुड़ते हैं तो महाराज जी की वह दिव्य ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ जाती है, जो आपको असफलता से असफलता की ओर ले जाती है। और ऐसा महाराज जी के जुड़ने वाले अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं कि महाराज जी से जुड़ने से पहले उनका जीवन कुछ और था, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन का सही उद्देश्य क्या होता है वह उन्होंने जान पाया। दूसरा, महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं तो महाराज जी के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को ग्रहण करना और उन पर अनुसरण करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जो अनन्य भक्त अपने गुरु से ज्ञान लेकर उसे जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक वह शिक्षा ऐसी ही है कि वह शिक्षा मात्र नाम से ही आपके पास है, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं हो पा रहा, तो कैसे भला आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इस बात को आपको अपनाना होगा। साथ साथ में महाराज जी की एक एक बात आपको और सीखते रहते हैं कि जब भी परीक्षा का दौर चल रहा हो उस समय अपने मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। अगर आप परीक्षा के समय में स्वयं को बहुत उथल पुथल सा समझेंगे तो उस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। और हर परीक्षा में अपने सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। हर परीक्षा में कम से कम आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यह मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद मुझे सफल होना है। तो जब इस लगन से आप उस परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर वह परीक्षा उत्तीर्ण भी करेंगे और उस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ देने के बाद उस परीक्षा से सर्वश्रेष्ठ यही प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा महाराज जी की अद्भुत शिक्षा से हमें सीखने को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की परीक्षा से, किसी भी प्रकार के कष्टों से, अड़चनों से, अटकलों से घबराए नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें, क्योंकि यदि ज्ञान स्वरूपी तीर आपके तिरस्कार में है तो उन ज्ञान स्वरूपी तिरस्कार में रहने वाले तीरों से आप जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को परास्त कर सकते हैं।
इसलिए महाराज जी के साथ जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जीवन परिवर्तित होता है। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं यह कर्मांक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और यह बहुत ही फलदायी होगा आपके जीवन में। और अब समय आ गया है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पहले समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।